शांति। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज से 75 साल पहले भारत स्वतंत्र हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। 200 साल से भी अधिक सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज्य किया था। तो हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन बाबा कहते हैं वो तो मिल गई स्वतंत्रता। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता हमको किससे लेनी है, किससे पानी है? विकारों से, दुखों से, पापों से। तो अब बाबा आए हैं सच्ची स्वतंत्रता दिलाने। और कैसे दिलाएंगे, कैसे हम लेंगे वो स्वतंत्रता? बाबा की याद से। याद ही वो शक्ति है जिससे शिव बाबा की मदद हमको मिलती है और हम इन सब बातों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा तो आए हैं हमें मुक्त करने, अपने साथ ले जाने। लेकिन कई बच्चे समझते हैं कि ये कैसे संभव होगा, कैसे सतयुग आएगा, हम कैसे पावन बनेंगे, कैसे कैसे ही कहते रहते हैं। ये तो बड़ा मुश्किल है, या कोई तो असंभव भी कह देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये नई बातें हैं, तो लोगों की बुद्धि में बैठता नहीं है। लेकिन तुम बच्चों ने तो समझ लिया है और सहज ही अपने हिसाब किताब सब चुकतो कर रहे हो घर जाने लिए। तो नए हिसाब किताब नहीं बनाने, अभी जो है वो तो पूरे करने ही है। इसलिए बाबा याद को इतना महत्व देते हैं। आज बाबा ने एक और बात कही है। आप लोगों ने ऊंट पक्षी देखा है? ऊंट पक्षी किसने देखा है? देखा है? उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग वो ऐसा होता है, उसकी जो गर्दन होती है वो ऊंट की तरह होती है, लंबी लंबी। टांगे भी पतली पतली लंबी होती है, लेकिन पेट उसका बहुत बड़ा होता है, बहुत मोटा होता है पेट। पंख होते हैं, लेकिन वो पंख उड़ने के लिए नहीं है, इसीलिए भारी भी होता है पेट। और टांगे तो पतली है, गर्दन भी बहुत पतली है। तो बाबा कई बार कहते हैं ऊंट पक्षी कैसे आज के मनुष्य हैं। भाई ऊंट होता है तो सामान ढोता है, सामान ले जाता है। तो ऊंट पक्षी को कहो सामान लो, वो कहेगा मैं तो पक्षी हूँ। पक्षी तो सामान नहीं लेता ना, हल्का होता है, उसको तो उड़ना है। तो पक्षी तो नहीं ले सकता, पर ऊंट तो ले सकता है। पर उसकी गर्दन ऊंट की तरह, पैर ऊंट की तरह, पर पेट पक्षी की तरह है। तो न सामान ले सकता। फिर कहते अच्छा पक्षी हो तो फिर उड़ो, तो कहते उड़ भी नहीं सकता हूँ, मैं तो ऊंट हूँ। तो मनुष्य ऐसे कैसे हैं? बाबा कहते हैं अब देवताओं की पूजा करते हैं और फिर हम उनको कहेंगे अभी तुम देवता बनो, तो कहेंगे हम तो पतित है, हम कैसे देवता बनेंगे, हम थोड़ी देवता है। तो कहते अच्छा पावन बनो, तो कहेंगे हम पतित है। तो पतित है तो देवता भी नहीं बनना है। फिर कहेंगे कि अच्छा तुम देवता थे और अभी फिर से बनना है, तो पावन बनो, चलो वो तो ठीक। पर फिर कहो, फिर वो क्या कहते हमको समय नहीं है। तो पावन भी नहीं बनना चाहते हैं, समय भी नहीं है, देवता भी नहीं बनना चाहते हैं,
बस पतिति समझ करके पूजा करते रहते हैं। तो आज बाबा ने कहा आज के मनुष्य ऐसे ही है। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज मुरली के बाद फिर बाहर झंडारोहण भी करेंगे भारत का, और चारों ओर तो देख रहे हैं तिरंगे फहराए हुए हैं, तो चारों ओर है। भारत के कोने कोने में हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा रहा होगा। तो आज 15/8/2022 है। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन बन पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी यानी शुतुरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूँ। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते देवता ही तो पावन है, हम पतित हैं। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं है। माया ने पवित्रता के पंख ही काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हमें फुर्सत नहीं है वो है ऊंट पक्षी। जो कहते हमें फुर्सत नहीं है वो है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। अब ये किसने कहा ओम शांति? अपने से प्रश्न पूछना है, ये किसने कहा ओम शांति? ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से एक सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ। फिर सगीर से बालिग होता है, 18 साल से पहले तक वो सगीर है। फिर 18 साल का हुआ माना बालिग हो गया। तो ना बालिग और नाबालिग कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। छोटा जब है तब तो उसको पता ही नहीं ना, बड़ा होता है बालिग बनता है तो फिर समझता है मेरे पिता का वर्षा मुझे अधिकार में मिलना है। तो बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही, ऐसे नहीं कि आप छोटे हो फिर छोटे से बड़े बनोगे, आप तो बड़े रूप में आते हो बाबा के पास। तो बाबा कहते यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। ये है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो, सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। तो ओम माना अहम, ओम वही मैं, अहम मैं। तो मैं आत्मा, यह मेरा शरीर है।
मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं ओम परमात्मा हूँ। हम कहते मैं ओम आत्मा हूँ और बाप कहेंगे ओम परमात्मा हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वो समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। हाँ, ओम कहते रहते हैं तो सब भगवान हो गए। अगर ओम माना भगवान, भगवान तो है ही एक। वो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। परम आत्मा, हाँ, परम आत्मा माना परमात्मा, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे, ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। कोई आत्मा ऐसे कह नहीं सकती कि परम पिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। किसको पता ही नहीं है। न मालूम होने कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, ऐसे मानते हैं। अब उसने राजयोग सिखलाया, वह पतित पावन उसको, अब पतित पावन तो उसको कह नहीं सकते। उसने राजयोग सिखलाया, राजयोग से पावन बने, लेकिन श्री कृष्ण को पतित पावन तो कह नहीं सकते। वो तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस, पहला बच्चा, पहला प्रिंस, लेकिन पहला बच्चा भी। जो पहले में है वो पिछाड़ी में भी होगा। पहला बच्चा, पहला प्रिंस, पहली आत्मा जो सृष्टि पर आती है, योग बल की संतान। तो बाबा कहते हैं वही फिर अंत में पिछाड़ी में भी होगा। उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं, पहला भी और लास्ट भी। उनको ही श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण। फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। शिव बाबा ने प्रवेश किया और उनका नाम ब्रह्मा रखा, तो जैसे उनका एडॉप्टेड बच्चा हुआ। नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। हाँ, ब्रह्मा बाबा माँ भी है और प्रजापिता भी है और शिव बाप है। फिर बाप कहते हैं इनके मुख से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता है जरूर। कब आते हैं ये तो विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ, तो कब आएगा परमात्मा? हाँ, क्या विचार, क्या इसमें बाबा कहते विचार की बात है। तो क्या कि पतित पावन आओ कहते हैं तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊं ना। इसको कहा जाता है, संगम को क्या कहेंगे? कल्प की आदि और अंत का संगम। अंत में सब पतित हैं, आदि में सब पावन हैं। अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। पावन दुनिया की स्थापना होती है, फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। तो गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ये है त्रिमूर्ति। अब तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। मात पिता क्यों कहते हैं? क्यों शिव बाबा को कहते तू मात पिता या पितु मात सहायक? तो बाबा कहते क्यों मात पिता कहते हैं? भविष्य वर्षा लेने के लिए। मात पिता है तो वर्षा भी लेगा, इसीलिए मात पिता कहते हैं।
भविष्य वर्षा लेने के लिए लौकिक वर्षा होते हुए पारलौकिक वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ करते हो। ये है कलयुगी मृत्यु लोक। सतयुग को अमर लोक कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं, कभी भी मौत आ जाए पता ही नहीं चलता। सतयुग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है, हाँ सेंसस निकलता है ना, गिनती करते हैं कितनी जनसंख्या है, तो आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो। हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के। यहाँ भी आते हैं पूछने के लिए आप लोग किस धर्म के हो, तो हम उनको कहते हैं ब्राह्मण धर्म के। तो फिर वो लोग हिंदू धर्म में नाम लगा देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अलग कॉलम तो है नहीं, सब हिंदू में आते हैं। तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे, क्योंकि वो ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो हैं उनको भी हिंदू धर्म में लगा दिया है। अलग अलग शाखाएं हैं पर उनको हिंदू धर्म में ही लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। अब यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़ी कहेंगे। तो भारत भी यहाँ पर जो सिंधु घाटी पर रहते थे, तो जो सिंधु घाटी पर रहते थे उनको फिर हिंदू कह दिया, क्योंकि घाटी स्थान के नाम से हिंदू पड़ा, कोई धर्म पिता के नाम से तो पड़ा नहीं। इसलिए बाबा कहते यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़ी कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है ना, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं, कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। अब गीता द्वारा स्थापन हुआ तो क्या श्री कृष्ण ने स्थापन किया? तो बाबा कहते तो गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। अगर गीता द्वारा स्थापन हुआ, पर वो तो हिंदू धर्म तो नहीं स्थापन हुआ। गीता में कहीं भी हिंदू शब्द है ही नहीं। हाँ देवी देवता तो है, लेकिन हिंदू शब्द है ही नहीं सारी गीता में। तो बाबा कहते हैं गीता द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो। तो फिर क्या कहते वो कहते हैं देवताएं तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएं? तो समझाया जाता अच्छा पवित्र बनो, तुम देवताओं की पूजा करते हो, तुम वास्तव में उसी धर्म के हो, तो आप पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो क्या कहते हैं? कहते फुर्सत नहीं है, पवित्र बनने की भी फुर्सत नहीं है। आपकी ये तो बहुत नई बातें हैं, ऐसे कह देते हैं। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा आकर पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते हो? तो कहते हम तो पतित हैं। अच्छा पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, तो कहेगा पंख नहीं, ऊंट ऊंट हूँ। अच्छा बोलो सामान उठाओ, तो कहेगा मैं तो पक्षी हूँ। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। उड़ क्यों नहीं सकते? माया ने पवित्रता के पंख काट दिए हैं। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं। हाँ सावन महीना हुआ ना, कितनी शिव की पूजा हुई, कांवड़ उठाए, क्या क्या किया, गंगा स्नान कितना किया, दान पुण्य बहुत करते हैं। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं।
व्रत रखते हैं। तुम्हारे लिए सावन महीना कौन सा है? वो साल का सावन महीना नहीं है, सारा संगम युग ही सावन महीना हमारे लिए। कैसे? बाबा कहते तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। सारा संगम युग बाबा ज्ञान की वर्षा करते हम बच्चों पर, तो ये हमारे लिए जैसे सावन महीना है। तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का, बारिश बहुत होती है। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं। किसका व्रत रखते हैं? भोजन न खाने का। तो भोजन न खाने का व्रत रखते हैं। अब बाप कहते हैं विष नहीं खाओ। हाँ, वो भोजन नहीं खाओ, वो तो चलो ठीक है हेल्थ के लिए, लेकिन विष नहीं खाओ, विकारों में नहीं जाओ, विष नहीं खाओ। तो इस पर भी समझाना पड़ेगा। शिव को बहुत पूजते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो, विष मत पियो न पिलाओ, पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। किस लिए आते हैं शिव बाबा? देवी, पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं। पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में, वो विष से पैदा नहीं होते। नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी का मतलब ही है आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र, संपूर्ण पावन। नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकारी क्यों कहते हैं? लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो सब पतित है, जिनमें कोई गुण नहीं है। पतित माना जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हैं हम पतित नीच है। आरती में तो यही गाते ना, पतित हो, नीच हो, पापी हो, कपटी हो, न जाने क्या क्या कहते अपने लिए। तो बाबा कहते खुद कहते हम पतित नीच हैं। तो बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो क्या होगा? तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, पद कितना बड़ा है ना, पढ़ाई कितनी भारी है। मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था ना, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा, आत्मा को राजाई मिलती है। स्वराज्य माना स्व आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। तो सच्चा स्वराज्य कौन सा हुआ? जब आत्मा को राजाई मिले, स्व पर शासन हो। मनुष्य तो है देह अभिमानी, देह अभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक है। तो इंद्रियों का राजा बनना है, मन का राजा बनना है, सबके दिलों का राजा बनना है। हाँ, बाकी तो राज्य है नहीं। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा हैं, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे। हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा। अभी तो पतित है, जैसे आत्मा वैसे शरीर। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित है। आत्मा पावन होगी तो शरीर भी उसको पावन मिलेगा। आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, दोनों ही झूठे। इसको कहा ही जाता है झूठ खंड।
अभी बाप के साथ योग रखने से एलॉय निकल जाएगा। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचरा निकालने के लिए आग में डाला जाता है। ये भी योग अग्नि है, जिससे खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। पक्का प्रोग्राम है ये। अभी बाबा कहते योग अग्नि, जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। तो बाप कहते तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे। सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा, वहाँ नकली सोना तो होगा ही नहीं ना। सतयुग में वहाँ सच्चा सोना मिलेगा। या तो पूछना पड़ता है ये सोने का है। कई बार वो ये भी पहनते ना, राखी डाली तो बोलते हैं खास, बहन जी ये सोने की है। हाँ सोने की, चांदी के ऊपर चलो तो सोना होगा, तो फिर ध्यान से रखेंगे ना भाई, बताओ ये, नहीं तो ऐसे ही सिंपल है तो फिर हम उसको उस रूप से यूज करेंगे। तो बाबा कहते हैं हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे। सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है, जरूर वो आत्मा सांवरी बनती है, लेकिन नाम रूप सब बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है। सारी आत्मा की बात है। तुम्हारे में खाद पड़ी है, अब बिल्कुल आयरन एजेड बन पड़े हो। अब मैं सोनार हूँ। तो सोनार क्या करता है? अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्ठी में डाल देता हूँ। कौन से बच्चे? आत्मा को भट्ठी में डाल देते हैं। भंभोर को आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे। दो ही तरीके हैं पवित्र बनने के। एक है योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। धर्मराजपुरी की सजाएं भी जब दिखाते ना, उसमें भी अग्नि दिखाते हैं। जैसे आग में डाला, चाहे तेल के वो बड़ी कढ़ाई में डाला, जैसे पकोड़ा तलते वैसे, तो आग ही है ना, सब जगह आग ही आग है। तो सजाई माना आग के समान। तो वो भी आग है, लेकिन वो आग तो नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी, या ये योग अग्नि पावन बना देगी। तो बाबा कहते हैं सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। अब तो आत्मा तो अविनाशी है। एक योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाएंगे। तो ये है, तो बाबा कहते ये है ईश्वर की भट्ठी। ईश्वर की भट्ठी में बैठे हो, सब योग अग्नि में तप रहे हो, पावन बन रहे हो। ये है ईश्वर की भट्ठी, सबको पावन बनाने लिए। ये है ज्ञान का सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वही देवता की मूर्ति, वहाँ देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। आप वहाँ जाएंगे ना हरिद्वार में, तो गंगा नदी वहीं पर, उसमें वहीं गंगा देवी की भी मूर्ति है। जहाँ भी नदियाँ होगी वहाँ उस देवी की भी वो नाम उसी वही नदी पर ही पड़ता, और उसकी देवी है वो दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है, वहाँ देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे, ज्ञान गंगाएं। भगवान ज्ञान सागर, और तुम उनके बच्चे ज्ञान गंगाएं, जो फिर देवता बनते हो। जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहाँ आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र हैं।
अभी तो पतित हैं। भारत गोल्डन एजेड है, फिर सिल्वर कॉपर आयरन एजेड बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, बाबा अपना सारा कर्तव्य बताते हैं। तो बाबा कहे फिर गोल्डन एज में बाप ले जाते हैं, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, पहले बोला सोनार हूँ, जो जेवर मुलमा बन गए हैं, काले पड़ गए हैं, बहुत खाद पड़ी है, उनकी खाद निकाल सच्चा सोना बनाता हूँ। फिर बाबा कहे मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। शरीर को तो धोने की बात नहीं ना, आत्मा को शिव बाबा धोने आते हैं। सिर्फ बाप को ही याद करना है। कैसे धुल जाएगी आत्मा? शिव बाबा को याद करने से। सिर्फ बाप को ही याद करना है बस। योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व का मालिक बन न सके। हाँ, बनना चाहे बन सकते हैं, लेकिन कैसे? हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है। अगर क्रिश्चियन दो भाई, अमेरिका रशिया है ना, दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व का मालिक बन सकते हैं। लेकिन बाबा कहते लॉ नहीं है। ये ड्रामा में ऐसे नूद है ही नहीं कि अमेरिका और रशिया आपस में मिल जाए। हमेशा जहाँ दो देशों की दुश्मनी है, एक देश अमेरिका के साथ होगा, दूसरा देश रशिया के साथ होगा। तो बाबा कहते हैं अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। कहानी भी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बंदर खा गया। बड़ी दिलचस्प कहानी है ना। दो बिल्ले थे, उनको ब्रेड मिली, रोटी मिली, तो फिर वो उन्होंने ऐसे किया तो एक छोटी हो गई, एक बड़ी हो गई। अब कैसे खाए? दोनों को बराबर बराबर चाहिए। तो बंदर के पास गए, तो बंदर ने देखा ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, तो जो बड़ा हिस्सा था उसमें से खा गया। तो वो छोटा हो गया, दूसरा बड़ा हो गया, फिर वो दूसरा जो था उसमें से खा गया, फिर वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया, फिर उसमें से खा लिया। आखिर क्या किया? सारा खुद ही खा गया। वो बेचारे बिल्ले देखते ही रह गए। तो बाबा कहते हैं कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन बंदर खा गया। तो वो दो लड़ते हैं, बीच में माखन कौन खा जाएगा? कौन खा जाएगा? भारत। और माखन भारत को मिल जाता है। चढ़ता है नशा। ये सारा माखन, सारी सृष्टि का हम भारतवासियों को मिलना है। तो बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण। पूरा मक्खन चोर है, पूरा माखन सारे विश्व का खा लेता है। और माखन तो इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं। वो मक्खन नहीं, मक्खन नहीं। विश्व तो जब यशोदा को कंप्लेन करनी आई ना गोपियाँ कि ये बहुत हमारे घर में आया, मक्खन चोरी करके गया, तो यशोदा ने कहा मुंह खोलो। तो मक्खन तो क्या मिला? 3 लोक मिल गए। 3 लोक। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेजा और उसमें क्या दिखाया, ये तिरंगा जो है ना, ये 3 लोकों का भी यादगार है। हरा जो है नीचे वो साकार लोक, फिर सफेद बीच में ये सूक्ष्म लोक, और ऊपर वो केसरिया है गोल्डन रेड, तो ये परम धाम, शांति धाम, मूल वतन। तो ये 3 लोकों की निशानी है। तो जैसे बाबा हम बच्चों को वैसे भी त्रिलोकी नाथ बनाते हैं, तो इस झंडे का भी कितना महत्व है। तीनों लोकों के नाथ तीनों लोकों का नाथ बनाता है ये झंडा। तो बाबा कहते हैं तो वह 2 लड़ते हैं ना, तो इसलिए श्री कृष्ण मक्खन खा लेता है,
तो इसलिए भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं, वो मक्खन नहीं, हाँ वो माखन नहीं, ये स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे, उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। हाँ, ऐसे सुन करके खुशी तो होती है, तो लेकिन बाबा कहते उसके लिए श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हैं। ये है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता। अभी तो सब पतित है, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी है, पुकारते हैं हे राम आकर के छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। भल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। तो जो आता सो कहते रहते हैं। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है, रावण ने कुंभकर्ण की नींद में सुला दिया है। अब बाप आकर जगाते हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना, सबकी बायोग्राफी को जानते, जीवन कहानी को जानते हैं। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे ये तो सतयुग का पहला प्रिंस था, अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है। ये भी बहुत समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं। देखो अभी सावधानी मिलती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण, ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। आते थे हम, मुझे याद है बचपन में हम अपने घर में रहते थे, तो जैसे ही ग्रहण लगता था ना तो वो भिखारी लोग गरीब लोग ऐसे आते थे, दे दान छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। तो पहले से कपड़े, जो पुराने पुराने कपड़े, पुराने बर्तन सब निकाल के रख देते थे, ये आएंगे ये दान करेंगे तो ग्रहण छूटेगा। तो बाबा कहते हैं ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे विकारों का दान दो, तो क्या होगा? विकारों का दान दो तो सर्व गुण संपन्न बन देवता बन जाएंगे, दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। ये तो अच्छा है ना, पुरानी चीज निकल जाए घर से, बाबा कहते ये तो अच्छा है ना, ये विकारों का दान ले लिया तो दे दिया तो खत्म, अच्छा है ना। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े हो, तो हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। देखो भगवान झोली खोल के बैठा है, हाँ खड़ा है, और क्या कहता है मैं और कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ विकार ही तुमसे मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। देवताएं आत्म अभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हम रक्षा करेंगे, शिव बाबा कहते हम रक्षा करेंगे, हाँ वायदा करते हैं बाबा हम रक्षा करेंगे। तो लेकिन तब कब रक्षा होगी? जब तुम मुझे याद करो।
ये गारंटी तब है जब तुम मुझे याद करो। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे? कैसे करेंगे बाबा रक्षा तुम्हारी? महाभारत में भी आता है ना, पांडवों ने भगवान को याद ही नहीं किया इसलिए हार गए। द्रौपदी ने याद किया तब भगवान ने उसको मदद की। तो पूछा ना प्रश्न कि आपने क्यों नहीं पांडवों को मदद की, क्यों नहीं ये किया? तो क्या उन्होंने याद ही नहीं किया? तो याद करेंगे तो मदद मिलेगी ना, याद ही नहीं करेंगे तो मदद कैसे मिलेगी? तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे? बाप कितना समझाते हैं, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वो है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सद्गति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ, ये मेरा शरीर नहीं है। ब्रह्मातन शिव बाबा का शरीर नहीं है, ये तो इनकी पुरानी जुत्ती है, लोन लिया है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। हाँ, इतना समझाया फिर कहेंगे अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा, आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। अंडरलाइन, जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। हाँ, ये बहुत ही कईयों का बहुत अच्छा अनुभव है कैसे बाबा रक्षा करता है। बाबा का एक मैं श्रीलंका गई थी, वहाँ एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी। शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे सुनामी आया था श्रीलंका में। तो वो उस समय सागर के किनारे पर थी। तो सुनामी आया, ज़बरदस्त सुनामी, और वो 3 बहनें थी, फ्रेंड्स थी। तो अब वो जैसे सुनामी आया वो पानी में गए, माना वो जो उछाल आया तो उसमें चले गए। पर उसी समय इसने कहा बाबा, जोर से कहा बाबा, और ऐसी कोई लहर आई और उस लहर ने इस बहन को धरती पर ला दिया और वो 2 बहनें बह गई। तो देखो बाबा का, और बाबा ने कहती है कैसे वो लहर आई और मुझे वापस ले आए, नहीं तो मैं भी बह के हुए जा रही थी, देख रही थी और कि मैं भी जा रही हूँ, और वो लहर बीच से ही आई और मुझे वापस ले आए। फिर उसने कहा कि अभी मेरा बाकी जीवन बाबा के लिए। बहुत बड़ी बिजनेस वूमन थी, एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी, अनुभव सुना रही थी। जो हमको सेवा देते हैं सेंटर पर मैं सब करती हूँ, बिजनेस करती है वो। तो देखो बाबा ने उसके था ये जीवन बाबा के लिए, बाबा ने मुझे बचाया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोहा भव। जहाँ मेरापन होता है वहाँ हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा।
श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। ये है मेरा बाबा। हाँ, मेरा कौन सा बेहद का? वो है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्टो मोहा बन जाएंगे। स्लोगन, सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। सच्चे सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करते चलो तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, आज 15 अगस्त अमृत महोत्सव के निमित्त एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो ज्ञान सरोवर से 8:15 बजे से आरंभ होकर ग्लोबल हॉस्पिटल, पांडव भवन, भारत माता, ये निम्न स्थान होंगे, होते हुए नक्की लेक चौराहे पर जाएंगे। हम सभी पांडव भवन, ओम शांति भवन के बाहर स्वागत करेंगे उनका। तो 8:15 बजे तो अभी हम सब बाहर है झंडारोहण, बाहर है ना? तो चलो अभी वहीं चलते हैं, क्योंकि वहाँ ही खड़ा होना है, सभी बाहर आएंगे, है ना?